नमस्ते बच्चों, आप सभी का आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी, आकाश इंस्टीट्यूट कोटा से। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है नेमिंग रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, यानी कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शंस आपके पास में एक ही वीडियो में आ जाएगी और आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी रिवाइज करने का मन करे प्ले करिए और अपने रिएक्शंस को रिवाइज कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपनी नेमिंग रिएक्शंस का पार्ट। आपके सामने चैप्टर की शुरुआत हो रही है हाइड्रोकार्बन चैप्टर के नेमिंग रिएक्शन के साथ। हमने एनसीईआरटी सीक्वेंस को बरकरार रखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहली नेमिंग रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या कहती है बच्चों? वुड्स कहती है कि किसी भी RX की रिएक्शन अगर सोडियम के साथ होती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलता है? RR मिलता है। इसे आप पढ़ेंगे RX ताकि एग्जाम में आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो क्या बन जाएगा ये? RR, यानी कि जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वही बन जाएगा दूसरे के साथ जुड़कर RR + 2NaBr। यहां पर अब क्या ध्यान रखेंगे? यहां पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास में मान लीजिए आपने एक कार्बन का लिया होगा तो 2 कार्बन मिलेंगे, 2 कार्बन के लेंगे तो 4 बनेंगे, या कि हमेशा आपको क्या आंसर मिलेगा? यहां से इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। कार्बन यानी कि 2, 4, 6 इस प्रकार के मिलेंगे। साथ में क्या ध्यान रखना है आपको? यहां पर आप देखेंगे इसी की मिलती जुलती रिएक्शन है जिसका दूसरा नाम है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या कहती है? 2 मोल ऑफ PHX + 2 मोल्स ऑफ सोडियम ड्राई ईथर के साथ PH बनाती है। मेरे इन दोनों रिएक्शन का लेने का कारण आप समझ गए होंगे। मैंने इसको एक साथ रखा है, हमें पता है ये हैलोजन के अंदर होता है, बट एक साथ रखने से हमें याद करने में आसानी रहेगी। फिटिक रिएक्शन क्या कहती है? 2 मोल्स ऑफ PHX यानी कि ARX के साथ रिएक्शन हो रही है, अराइल के साथ रिएक्शन हो रही है। वुड्स फिटिक यानी कि आप लेंगे RX, आप लेंगे PHX की रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ ड्राई ईथर में, और आपको क्या मिल जाएगा? AR, यानी कि एक आपका फिनाइल रिंग बन जाएगा जो भी उसका लिया गया होगा, प्लस अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं वुड्स फिटिक एंड वुड्स फिटिक में क्या किया है बच्चों? हम लोगों ने इस प्रकार से यहां पर इसको बनाया है। अब ध्यान रखने के बाद क्या है वुड्स रिएक्शन के अंदर? वुड्स में आप ध्यान रखेंगे कि CH4 कभी भी नहीं बन सकता। आप देख सकते हैं आपने CH3 तो कम से कम लोगे तो CH3 से क्या बनेगा? कम से कम क्या बनेगा? इथेन तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि कभी भी CH4 नहीं बन सकता, हमें ध्यान रखना है। साथ में क्या ध्यान रखेंगे कि ये रिएक्शन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए सुटेबल नहीं है, उनके साथ रिएक्शन नहीं करा सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पर ये डायरेक्टली आपको एल्केन नहीं देते, वो प्रेफर कर लेंगे क्या? एलिमिनेशन को प्रेफर कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? हम आगे बढ़ते हैं कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ। तो कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस अगली रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है कि 2 मोल्स ऑफ CH3CONa का रिएक्शन हो रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ। आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? एनोड और कैथोड पे रिएक्शन हो जाना। यहां पर क्या ध्यान रखने की बात है? सबसे पहली बात आपने इसको पढ़ेंगे RCOONA, यानी कि कोई अल्काइल ग्रुप रहा होगा, CONA रहा होगा, तो ये क्या बन जाएगा? RR, यानी कि यहां से CO2 हटेगा बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है। CO2 हट जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3CH3। आप देख सकते हैं CO2 भी निकल रहा है, साथ में क्या क्या निकल रहा है? H2 + NaOH। किस प्रकार से निकलता है? वो एनोड और कैथोड की रिएक्शंस को आप साथ में देख सकते हैं। एनोड पर क्या हो रहा है बेटा? एनोड पर आप देखेंगे एग्जामिनर पूछता भी है एनोड पे कौन सा गैस निकला है? CO2 गैस निकला है। और कैथोड पे कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। कैथोड पे कौन सा गैस निकलता है? HH मिला के क्या निकल जाता है? हाइड्रोजन गैस वहां से निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोल बे इलेक्ट्रोलाइसिस में pH क्या होता है? तो आप देख सकते हैं यहां पर नोटिस करेंगे बहुत ध्यान से OH- आयंस आ रहे हैं सॉल्यूशंस के अंदर, यानी कि pH आपको क्या लगेगा? बढ़ जाएगी। pH बढ़ जाएगी। गैस कौन सी आएगी? कैथोड पे H2 आएगी, एनोड पे कौन सी आएगी? CO2 आएगी। क्या बात क्लियर है? यानी कि ये थी आपकी कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए इससे आपको एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की याद दिलाता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम के अंदर। कोल बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या ध्यान रखेंगे बच्चों? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, RCONA की रिएक्शन अगर हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो आप RR बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां से भी इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना है, CH4 नहीं बन सकता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउड का पॉइंट आता है कि यहाँ पे CH4 नहीं बन सकता। ये रिएक्शन भी आपको CH4 बनाकर नहीं देगी। अब हमें एग्जाम में एक रिएक्शन में कंफ्यूजन होता है इसके साथ में। कौन सी रिएक्शन है बेटा? वो है RCOONA की रिएक्शन हो रही है। किसके साथ होती है बेटा? NaOH एंड CaO। यहां पे ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम प्रोसेस। और यहां पे भी CO2 निकलती है। यहां का मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं आपको, क्या बन जाता है? RH बनता है। क्या बन जाता है? RH बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, वहां से कंफ्यूज नहीं होना है। और यहां पर स्पेशल अटेंशन क्या देंगे? यहां पर CH4 फॉर्म हो सकती है। CH4 कैन बी फॉर्म हियर, बन सकती है। देखिए CH3COONA और यहां पर CH3H यानी कि CH4 बन जाएगा, तो यहाँ पे CH4 बन सकती है। इस बात का खासकर ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की नेमिंग रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन आती है खराश इफेक्ट को लेकर। खराश इफेक्ट क्या होता है? विच इज नोन एज एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट भी कहते हैं। क्या लगता है? एक एल्कीन की साथ में रिएक्शन होती है,
HBr, और साथ में क्या होता है बेटा, कोई पेरोक्साइड दे रखा होगा आपको। तो आप क्या ध्यान रखेंगे एग्जाम में, HBr के साथ में पेरोक्साइड होगा तो खराश इफेक्ट लगेगा। खराश इफेक्ट में हम क्या कहते हैं कि जो आपका कार्बन में आप देखेंगे ना कि कार्बन में किस तरफ लगेगा, जहां पे आपके पास ज्यादा नंबर के हाइड्रोजन होते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, तो हम क्या कहते हैं Br कहां लग जाएगा, वहां लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखेंगे, आपके पास Br कहां लग गया है, टर्मिनल पे लग गया है, नोन एज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, खराश इफेक्ट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ HBr के साथ लगता है, HCl के साथ में नहीं लगता, HI के साथ में नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, खुशरोव रिएक्शन। खुशरोव रिएक्शन क्या कहती है, खुशरोव रिएक्शन कहती है कि एक ट्रिपल बॉन्ड पर, टर्मिनल आप कह सकते हैं एक प्रोपाइन पर या कोई इथाइन पर, ट्रिपल बॉन्ड पर अगर आपने पानी को जोड़ना है, वाटर का एडिशन करना है, किसके प्रेजेंस में होता है, HgSO4 ऑब्लिक डाइल्यूट H2SO4, नाम से ध्यान रखना है, HgSO4 ऑब्लिक डाइल्यूट H2SO4। इसके साथ में जब ये एडिशन होता है वाटर का, तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे हमें मिलता है इनऑल, इसे हम क्या कहेंगे, हमारा ये इनऑल होता है, आप देख सकते हैं इन एंड ऑल। हुआ क्या है, मैकेनिज्म तो होता ही है, वाटर को ऐड करना है, एक तरफ H एक तरफ OH, लेकिन ये टॉटोमेरिज्म करता है, क्योंकि इनॉल है, एसिडिक मीडियम है, तो टॉटोमेरिज्म करेगा। टॉटोमेरिज्म करेगा तो आपको ये कंपाउंड बना के देगा, तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपका एंड प्रोडक्ट यहाँ तक आना चाहिए। द नेमिंग रिएक्शन इज वेरी फेमस विच इज कुशरोव रिएक्शन। तो अगले दो रिएक्शंस आपके सामने हैं जिनका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, आप एल्काइल ग्रुप लगाते हैं और एसाइलेशन में आप एसाइल ग्रुप लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 कैसे काम करता है, ल्यूविस एसिड की तरह काम करता है। ये इस Cl के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहेगा, AlCl4 बनाएगा और CH3+ बन जाएगा। CH3+ आपका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और आप यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, बेंजीन पर कभी भी एडिशन नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड नहीं होता, सब्स्टिट्यूट होता है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराते हैं और हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से जो भी आप एल्काइल ग्रुप लेंगे वो बन जाएगा। मैंने CH3Cl लिया है, आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वही वाली बात है, Cl यहाँ चला जाएगा, अगर Cl यहाँ चला जाएगा तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा और वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर से रिएक्शन आ रही है जिसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में सबसे पहली रिएक्शन है फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, आपको कोई RX दिया जाता है जिसकी रिएक्शन होती है NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और आपको क्या मिलता है Ri प्लस NaX, यानी कि X क्या हो सकता है, X क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन से ये डिस्प्लेस हो सकता है, और आपको क्या मिल जाएगा, Ri मिल जाएगा। Na क्या बनेगा, Na क्लोराइड, NaCl या NaBr बनेगा, जो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और ये ड्राई एसीटोन के अंदर प्रेसिपिटेट आउट भी हो जाते हैं, सेपरेट भी कर लेते हैं। सेपरेट करने की वजह से आप रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चली जाएगी, तो यील्ड भी काफी अच्छी हो जाती है। तो रिएक्शन का नाम क्या है हमारे पास में, द रिएक्शन इज नोन एज द फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन होती है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन को आप स्वार्थी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, स्वार्थी कौन, जो सिर्फ अपने लिए जीता है, विच इज द फ्लोरीन, बहुत कम रिएक्शन देता है। तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, स्वार्थी यानी कि स्वार्ट रिएक्शन। और स्वार्ट रिएक्शन आप देख सकते हैं फ्लोरीन के मेटालिक फ्लोराइड्स के साथ में होती है। मेटालिक फ्लोराइड की रिएक्शन RX के साथ होती है, आपको क्या मिल जाता है, RF मिल जाता है। कौन सा मेटालिक फ्लोराइड, एक तो आपके सामने लिखा है AgF, दूसरा है Hg2F2, COF2 और SbF3, आपके पास मिल जाएगा CH3F। किस किस को डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन को वहां से हम डिस्प्लेस करवा सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर गैटरमैन, ये वो रिएक्शंस हैं जो आपको अमीन चैप्टर में भी देखने को मिलती हैं। मैंने यहीं पे इकट्ठा किया है ताकि आप साइमल्टेनियसली दोनों को ध्यान रख सकें। सैंडमेयर रिएक्शन होती है बेटा, शुरुआत होती है एनिलीन की रिएक्शन होती है, हम डाई एजोटाइजेशन करवाते हैं विद व्हाट, Na2 प्लस HX के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अंदर। आपको क्या मिल जाता है यहाँ से, डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट मिल जाता है, और उसके साथ हम क्या कराते हैं, Cu2X2 विद HX, यानी कि क्या क्या यूज कर सकते हैं, CuCl2, Cu2Cl2, Cu2Br2 एंड देन रेस्पेक्टिव हम HX यूज करते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर आपको एराइल हैलाइड्स मिल जाते हैं। तो अगर आपने क्लोरीन यूज करा होगा तो क्लोरीन मिल जाएगा, ब्रोमीन यूज करा होगा तो ब्रोमीन मिल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, सैंडमेयर। साथ में ये आपको हैलोजन में नहीं मिलेगी, आपको अमीन चैप्टर में मिलेगी, और वहां पे CuCN/KCN के साथ आप क्या बनाते हैं, CN। तो मैंने इकट्ठा कर दिया ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। दिस इज सैंडमेयर। तो गैटरमैन में क्या होता है, गैटरमैन में वही डाईएजोनियम आपके पास बन गया है, कॉपर पाउडर ऑब्लिक HX।
करना वही है, वही आपका अराइल हैलाइड बनेगा। बस ध्यान रखना है कि कॉपर पाउडर के साथ होती है HX की तो कैटरमैन होती है, और अगर Cu2X2 के साथ होती है और HX के साथ होती है तो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने नेम नहीं लिखा है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, आप लोगों ने पढ़ते वक्त जरूर पढ़ा होगा कि हमारे अराइल हलाइड आसानी से सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाते हैं, SN1 SN2 नहीं करना चाहते हैं, राइट, वी से दैट रूल्ड आउट। लेकिन हम क्या करें, अगर हमें न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराना, हम तो पीछे पड़ गए कि न्यूक्लियोफाइल हटाना है यहाँ से और सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो उसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि आसान कंडीशंस में तो नहीं होती है, लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा लगा कर। जितने ज़्यादा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगते हैं तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाती है, ईजियर कंडीशंस में हो जाती है। जरा यहाँ देखते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है और एनसीईआरटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को एकदम याद करके जाना, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे कि क्या देखेंगे, अराइल हलाइड की आप रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हो रही है, किसके साथ, NaOH 623 केल्विन के साथ 300 ATM प्रेशर पर, बहुत हाई प्रेशर है। और आपके पास फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ से फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं और फिनॉक्साइड आयन का प्रोटोनेशन करवाते हैं ताकि हमें क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन नोन एज द डाउस प्रोसेस। नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फिर से आती है यहाँ पर हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में। यहाँ से आपके लिए एक पॉइंट ऐड कर दिया जाए कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ हम क्या देखेंगे कि कहते हैं कि क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या हो रहा है, मीजोमेरिक इंपैक्ट भी लगता है। आप देख सकते हैं इसके मीजोमेरिक इंपैक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ऑर्थो पैरा एक्टिवेट हो रहे हैं। किस साइन से, नेगेटिव साइन से इंपैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, बिकॉज लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर साइन आ जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी काम करता है, ऑर्थो और पैरा पर अटैक करता है। तो आपका ऑर्थो और पैरा यहाँ पर डेरिवेटिव आपको देखने को मिलता है, चाहे आपका डेरिवेटिव ऑर्थो हो पैरा हो। यहाँ पे हम देखते क्या है, हमारा पैरा वाला क्या हो जाता है, इसमें मेजर भी बन जाता है। सिमिलरली अगर आप एसाइल ग्रुप भी लगाएंगे तो वो भी आप ऑर्थो और पैरा पर लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इनमें से नेमिंग रिएक्शन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जरा उन्हें भी देख लेते हैं। अब ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों की जिंदगी का कंफ्यूजन जरूर बना हुआ है। जहां देखते हैं गिगनार्ड रिएजेंट आप लोगों की हालत खराब करके रखा हुआ है, नहीं, जब भी क्वेश्चन आता है कुछ तो कुछ गलत करके ही आते हैं। तो मैंने क्या करा है, तीनों पैटर्न गिगनार्ड के आपके सामने ही रख दिए हैं। पहला पैटर्न क्या है, AR हो या R हो, हम एक को लेकर चल लेते हैं। RMgX के साथ कभी भी एसिडिक H अगर आपको मिल जाए ना बच्चों, तो आप कुछ नहीं सोचेंगे, आप RH आंसर बना के आ जाएंगे एग्जाम में। आप क्या बनाएंगे, RH, अगर AR होगा तो ARH, सिंपल। यानी कि आप देखेंगे कि गिगनार्ड रिएजेंट किसी भी एसिडिक H के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड बेस की तरह एक्ट करेगा। इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस और एसिडिक H निकाल के क्या बना लेगा, RH। कहाँ होते हैं सर, फॉर एन एग्जांपल आप देखेंगे सभी प्रकार के अल्कोहल्स, थायो अल्कोहल्स, अमीन, वाटर, एसिडिक H, इनऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स जहाँ पे H होते हैं, इन सभी में आपको एसिडिक H नजर आ रहा है तो आप वहाँ पे क्या बना लेंगे बेटा, आप RH बनाएंगे। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन बहुत सारे केसेस है जहाँ पे हमें एसिडिक H मिलता है, वहाँ से हम क्या बना लेते हैं बेटा, RH बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि RMgX की रिएक्शन अगर हम क्या कराते हैं, कहीं पे कार्बोनिल ग्रुप दिया जाता है तो कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है बेटा, ये अटैक करता है कार्बोनिल पे, यानी कि इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या हो रहा है, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप देखेंगे ये यहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड्स पे अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, कार्बोनिल पे यहाँ अटैक होगा ना तो पाई बॉन्ड ऊपर चले जाएंगे। क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से पानी ऐड करने पर यू विल गेट द अल्कोहल। क्या मिल जाएगा आपको, अल्कोहल। फर्स्ट पैटर्न था एसिडिक H वाला, सेकंड पैटर्न है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला, और थर्ड पैटर्न है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जैसे ही अपना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाएगा ये अपने आप के इलेक्ट्रॉन नीचे भेजेगा और वहां से Cl हट जाएगा। इसे कहते हैं SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एंड एलिमिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी आपको ही मिलेगा। और आपके पास में पहला स्टेप में आपको क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड ही मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। फिर से आपको RMgX लेना पड़ेगा, फिर से अटैक करेगा, एंड देन फाइनली एट द लास्ट वाया आपने अगर वाटर आप लास्ट में ले लेंगे तो आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, आपको आपका अल्कोहल यहाँ पर मिल जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉमन नेम है, कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शन होती है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, नेमिंग भले अलग से ना हो बट ये इंपॉर्टेंट रोल बहुत प्ले करेंगे। क्यूमीन का आप देखेंगे O2 के साथ रिएक्शन होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है विच इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। आप प्लीज इसे याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है आपके सामने। क्या बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और उसके बाद में आप इसका H+ ऑब्लिक आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप H+ ऑब्लिक H2 देखेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल, और साथ में क्या मिल जाएगा, एसीटोन। फिनॉल और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, एसीटोन। ये दोनों कंपाउंड भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि A एंड B कंपाउंड क्या बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्यूमीन की।
नेक्स्ट देखेंगे एस्टेरिफिकेशन, फिर से नेमिंग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है एस्टेरिफिकेशन मतलब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड H+ हो गया एस्टेरिफिकेशन, नहीं बेटा, दो रिएक्शन और होती हैं। कौन कौन सी होती हैं एस्टेरिफिकेशन की, या आप एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट, ये तो सबको ध्यान होगी, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड H+, है ना। लेकिन नीचे वाले में क्या होता है, एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ H+ मीडियम, यहां से भी आपको एस्टर देखने को मिलेगा, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी आता है। नीचे एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन भी रिएक्शन दिखाएगा, यहां से भी आपको एस्टर देखने को मिल सकता है। पहली वाली रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहूंगा, इसमें कुछ ट्विस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, आप लिख भी सकते हैं या सुन भी सकते हैं। पहला आप देख रहे हैं कि आपके पास एस्टेरिफिकेशन हो रहा है, सर रिवर्सिबल रिएक्शन, तो मैं पूछूंगा यील्ड इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकता हूं, सर रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि हीटिंग अगर आप करेंगे, थोड़ा सा हीट अप करेंगे, आप रिमूवल ऑफ वाटर कर देंगे, तो आपका रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सर यहाँ पे अल्कोहल किस प्रकार का होगा, रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल्स किस तरह का, जितना छोटा होगा उतना बढ़िया, ज़्यादा स्टेरिकली क्राउडेड वाला नहीं लेंगे, बिकॉज बल्कि होगा तो अटैक करने में दिक्कत आएगी। तो क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, जितना छोटा होगा उतना बढ़िया रहेगा अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए। बात आती है कार्बोनिल कंपाउंड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि सर आप जब यहाँ बात करेंगे अटैक तो यहाँ होगा, तो आप अटैक यहाँ करवाएंगे, तो सर ये किस प्रकार का होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड किस प्रकार का होना चाहिए, क्वेश्चन तो आता है ना मन में कि ये खुद कैसा हो। तो ध्यान रखिएगा, इसका डेल्टा प्लस बढ़ाना है, इस कार्बन भाई ये डेल्टा प्लस है तो ये डेल्टा माइनस है, तो कार्बोनिल कार्बन का डेल्टा प्लस जितना ज्यादा बढ़ा देंगे, डिमांड जितनी ज्यादा होगी, सप्लाई भी उतनी ही फास्ट होगी। यानी कि ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ग्रुप लगा दें, जैसे मान लीजिए आप हैलोजेंस लगा दिया, क्लोरीन क्लोरीन कुछ भी, क्लोरीन क्लोरीन लगा दिया, यानी कि क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो आप क्या देखेंगे, यहाँ का डेल्टा प्लस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा तो अटैक भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह की बातें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लस आई आ गया, सपोर्ट आ गया, तो आपने उसको डेल्टा प्लस को कम कर दिया है, तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ, इसी की आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन है कि वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड, उसके अंदर अल्कोहल अटैक कर रहा है, तो अल्कोहल जब यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, पाई ऊपर जाएंगे तो फिर से नीचे आएंगे और यहाँ से ग्रुप हट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एस्पिरिन बन जाएगा। एस्पिरिन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड वी हैव, साथ में क्या मिल जाएगा, CH3COOH। अब आप देख सकते हैं ये सैलिसिलिक एसिड बनाया कैसे है, मैंने इसी के नीचे रिएक्शन लिख रखी है बच्चों, कभी कभार ये कनेक्टेड भी आती है, कनेक्टेड समझ गए, पहले सैलिसिलिक एसिड बनाया और उसके बाद में कनेक्टेड करके आप एस्पिरिन बना देंगे। तो बच्चों सैलिसिलिक एसिड बनता किस रिएक्शन से, वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन नोन एज द कोलबेज रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन के साथ में भी क्या हो सकता है, हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है। किस तरह से बनता है कोलबे रिएक्शन के साथ, किस तरह से बनता है सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल का रिएक्शन होगा NaOH के साथ में, क्या करेंगे बेटा, एसिड बेस वाला टाइप होगा, ये यहाँ से H हटा देगा तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। फिनॉक्साइड आयन आप देख सकते हैं मिल गया आपको। अब यहाँ पर CO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, कैसे होती है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रावर्स होंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे माइनस साइन आएगा, अटैक करेगा, आपको क्या मिल जाएगा, COOH प्रोटोनेशन करने के बाद, तो क्या बन जाएगा बेटा, सैलिसिलिक एसिड आपका कंपाउंड बन जाएगा, एंड फर्दर कनेक्टेड तो हो ही सकता है एस्पिरिन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चैप्टर की, रीमर टीमन रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन हो रही है CHCl3 प्लस एक्वस NaOH रिएजेंट, इसको ध्यान रखिएगा, फिनॉल की रिएक्शन हो रही है CHCl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ। बच्चे ये क्या बनाएंगे, क्या करेंगे इसके साथ में, जरा देखिए, जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है, बिकॉज बीच का प्रोसेस का भले ही आपका सिलेबस में ना दिया गया हो, बट इंटरमीडिएट आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कार्बीन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, और आपका यहाँ पे आप रिएक्शन इंटरमीडिएट देखेंगे, कार्बीन होगा, वो यहाँ पे अटैक करवाते हैं, एंड देन आपको क्या मिलता है, यहाँ पर इस प्रकार का एक कंपाउंड मिलता है। उसका रिएक्शन आप NaOH से कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों Cl हटेंगे, OH आएगा, एक कार्बन पे OH स्टेबल नहीं होता है तो वाटर बाहर आ जाएगा, एंड देन यू विल गेट द CHO। और लास्ट में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, तो क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, और कंपाउंड का नाम आता है सैलिसल्डिहाइड। कंपाउंड का क्या नेम होता है, सैलिसल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन होती है रीमर टीमन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईथर बनाने में बड़ी काम आती है। कैसी रिएक्शन है, RX की रिएक्शन होती है विद R-ONO, इसे बच्चों हम कहते हैं अल्कोक्साइड आयन। क्या कहते हैं, अल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन होती है RX के साथ में। क्या करता है बच्चों, ये अटैक करता है यहाँ पर और X को यहाँ से हटा देता है, और क्या बना देता है, ईथर बना देता है। ईथर आप कैसा भी ले सकते हैं, अगर आपने RR लेंगे तो RR बन जाएगा, अगर R- लेंगे तो R- वाला बन जाएगा। तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी फॉर्म, दोनों तरह के ईथर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बेस्ट यील्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, अगर आपको इस ईथर की बेस्ट यील्ड चाहिए तो अल्काइल हैलाइड जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से, उतनी ही यील्ड आपकी ईथर की क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो अल्काइल हैलाइड जितना छोटा होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। हमने लिख रखा है इज प्राइमरी लेस स्टेरिकली क्राउडेड। अब अगर गलती से आपने बल्कि ले लिया तो
तो बेटा क्या होगा, अगर अल्काइल हैलाइड आपने बल्कि ले लिया होगा तो क्या होगा, एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा, तब एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा और एल्कीन बन जाएगा। आपका आंसर क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन होता है, इसलिए स्टार पॉइंट में लिखा हुआ है आपके सामने। आप कहेंगे सर क्या एल्कोक्साइड पे कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है एल्कोक्साइड के ऊपर। आपकी सारी कंडीशन किसके ऊपर है, आरएक्स के ऊपर है, कि आरएक्स को हमें ध्यान रखना है, छोटा होगा बहुत बढ़िया बात है, ईथर बनाएंगे, ज्यादा बल्कि कर दिया, टर्शरी बना दिया है, देन वी हैव एन इशू। अब हम आगे बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहां पे भी फ्रीडल क्राफ्ट हो सकती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो OCH3 ऑब्वियस बात है, इट्स अ प्लस एम वाला ग्रुप है, मीजोमेरिक है, ऑर्थो पैरा एक्टिवेट कर देगा, ऑर्थो पैरा एक्टिवेट करेगा तो अटैक भी कहाँ होगा, ऑर्थो और पैरा पर आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी ऐसा कुछ खास वाली बात नहीं है, वही जैसे पहले किया था सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं, ऑर्थो पैरा के कंपाउंड्स बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग रिएक्शन, और उसका पहला नाम है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड में क्या होता है बेटा, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में आपके पास में होता है बेंजोइल क्लोराइड H2/PdBSO4। यहाँ पे जो BSO4 है इट एक्ट एज पॉइजन टू द कैटलिस्ट, यानी कि प्लैटिनम की जो सरफेस होती है, पैलेडियम की जो सरफेस होती है, वहाँ पर BSO4 एक पॉइजन की तरह काम करता है। उसके कुछ पोर्स को ये ऑक्यूपाई कर लेता है ताकि वहाँ पे H2 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए और रिएक्शन मिक्सचर में H2 भी कम मिले। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिड्यूस नहीं हो पाता है और एल्डिहाइड पर आकर रुक जाता है, इसलिए यहाँ से क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इट इज कॉल्ड एज रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है स्टेफन रिएक्शन। कौन सी आती है, स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन क्या होती है, RCN की रिएक्शन होती है SnCl2 प्लस HCl के साथ में। ध्यान रखना है कि RCN है, साथ में कौन है, SnCl2 प्लस HCl, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे स्टेफन रिएक्शन की। स्टेफन में क्या होता है, RCN के साथ रिएक्शन होती है SnCl2 प्लस HCl। पहले बच्चों हमारा क्या बनता है, पहले हमारा बनता है इमीन, जिसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलता है RCHO, हमारा एल्डिहाइड हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन आती है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास मिथाइल बेंजीन के साथ रिएक्शन होती है CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। बच्चों ये जो फिर से इंटरमीडिएट आपको देख सकते हैं बीच में एक कॉम्प्लेक्स बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जैक्टली ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बना था, बताइए 4 ऑप्शन में। इसे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, OCrOHCl2 होल ट्वाइस, और हाइड्रोलाइसिस करने से क्या मिल जाता है आपको, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास में है यहाँ पर गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन हो रही है COHCl एनहाइड्रोजियल Cl3 के साथ में, आपको क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो नेमिंग रिएक्शंस आपके सामने हैं जिसको आप आराम से बहुत बढ़िया से याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास में क्लेमेंजन रिडक्शन और वोल्फकिस्चर, इन दोनों को साथ में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दोनों से ही क्या होता है, आप एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है, कार्बोनिल करके छोड़ दिया है। एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, आप क्या नोटिस करेंगे, आपको दोनों ही केसेस में आपको रेस्पेक्टिव एल्केन देखने को मिल जाएगा, रेस्पेक्टिव एल्केन बनेगा। अंतर क्या है, अंतर आपके रिएजेंट्स में है। आपने क्या लिया है, ZnHg जिंक मरकरी का अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आपको क्या मिल जाता है यहाँ से, वही आपका एल्केन मिलेगा रेस्पेक्टिव। सिमिलरली यहाँ पर आप किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजीन NH2NH2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH इथाइलिन ग्लाइकोल एंड हीटिंग, तो क्या मिल जाता है, यहाँ से भी आपको आपका रेस्पेक्टिव एल्केन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस एंड फेलिंग, इन दोनों को भी एक साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दोनों के दोनों किसके टेस्ट होते हैं बेटा, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। टॉलेंस जो होता है वो एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन दे सकता है, और पर्सपेक्टिव क्या बना देता है आपका, RCONA। तो मैंने किसी RCHO की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराई है, आपको क्या मिल जाएगा, RCO माइनस प्लस सिल्वर। फेलिंग सोल्यूशन में क्या होता है, फेलिंग में एलिफैटिक एल्डिहाइड तो रिएक्ट करा लेते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करा पाते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे रिएक्ट नहीं करा पाते हैं। और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म के अंदर क्या होता है बच्चों, आपको 2 बात ध्यान रखनी है कि किसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि हम NaOH X2 ले लेते हैं, या तो एग्जामिनर ये लिखेगा या फिर NaOX लिख देगा, सोडियम हाइपोहैलाइड आयन। क्या करेंगे इसके अंदर, आपकी रिएक्शन होती है मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। किसके साथ होती है बेटा, मिथाइल कार्बोनिल, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड हो तो होना ही चाहिए। अगर ये है तो आप हैलोफॉर्म करवा सकते हैं, आपको आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन यहां से मिल जाएगा, यू विल गेट द हैलोफॉर्म। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन कौन करवा सकता है सर, क्या सिर्फ यही करा सकता है, इसके अलावा आप देखेंगे आपके पास में अल्फा मिथाइल अल्कोहल, आप देख सकते हैं CH3COH या CH3C डबल बॉन्ड हो, ये भी आपका क्या करा सकते हैं, हैलोफॉर्म दे सकते हैं। कुछ एग्जामिनेशंस में इस तरह से पूछा जाता है कि इथेनॉल दे सकता है क्या, बिल्कुल सर दे सकता है इथेनॉल। क्यों दे सकता है, आपके पास में क्या है, CH3COH
CH3CH2OH, तो आपके पास CH3NOH प्रेजेंट है, मिथाइल अल्फा मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है आपके पास, ये भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है X2 के प्रेजेंस में, ये कार्बोनिल बन जाता है, तो अल्टीमेटली कैसा बन जाता है, ये CH3C डबल बॉन्ड O जैसा बन जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म्स कौन से होते हैं? CHX3 वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ में है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है बच्चा? किसके साथ होती है? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। तो हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं। कैसे कराते हैं बच्चों? आपको दो मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, एक मॉलिक्यूल आपके पास खुद के पास होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH होगा, और जो दूसरा होगा वो क्या बन जाएगा? क्यों बन जाएगा? इसके पास एसिडिक H होगा, OH माइनस एक H ले जाएगा, एक H ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH2 माइनस, और ये यहाँ अटैक कर देगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो आप जरा देखिए, आपने वैसा का वैसा बनाया है, CH3 बनाया, CHOH एंड देन CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड OH, CH2 CHO। अगर आप हीट कर देते हैं, हीट करने से क्या होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आता है। क्या आता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, आप देख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आ जाएगा। इस बात का खासकर ध्यान रखना है, ये हीटिंग आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्रॉस एल्डोल क्या होता है? दो सेम एल्डिहाइड्स ना लेके दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले लेंगे। तो आपको पता है, अगर आपने दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे तो आपके पास क्या होगा? दो तो सेल्फ प्रोडक्ट्स बनेंगे, दो सेल्फ के प्रोडक्ट्स बनेंगे, और दो क्या बनेंगे? क्रॉस के। सेल्फ का मतलब क्या होता है? ये खुद पर अटैक कर लेगा, ये खुद पर अटैक कर लेगा, दैट इज द सेल्फ प्रोडक्ट। क्रॉस क्या होगा? ये इस पर अटैक कर दे, ये इस पर अटैक कर दे, तो क्या बन जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आपके सामने मैंने इसको बना के रख रखा है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट NaOH के साथ मैंने सेम स्टेप में हीटिंग भी ले लिया है, तो मैंने डायरेक्ट ही अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आपके सामने सब जगह पर बना रखा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के साथ। कैनिज़ारो में क्या ध्यान रखना है? दोज कंपाउंड्स व्हिच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोनिल विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसके साथ करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ करते हैं। और क्या कर रहे हैं? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनके लिए बोल रहे हैं, वो क्या कराते हैं? कैनिज़ारो। ऑल्सो नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? सेम का सेम मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्सीडाइज भी होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में भी जाएगा, और सेम टू सेम रिड्यूस भी होगा, अल्कोहल भी बनाएगा। इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बेटा? कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो में क्या होता है? दो डिफरेंट लेंगे, तो अब तो क्वेश्चन है सर कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो आपका क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज द क्रॉस कैनिज़ारो। एंड नेक्स्ट आते हैं हम लोग HBZ रिएक्शन, हेल्वोराल ज़िंक्लेसी रिएक्शन। यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो जो अल्फा पोजीशन होती है वहाँ पर कार्बन के हम क्या लगा देते हैं? हैलोजन लगा देते हैं। ठीक है, वेरी इजी रिएक्शन है, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में हो सकती है। रिएजेंट ध्यान रखिएगा, रेड फास्फोरस ऑब्लिक X2। और अब हम चल रहे हैं अमीन चैप्टर, लास्ट चैप्टर की तरफ। हॉफमैन अमोनोलाइसिस आपकी रिएक्शन है, किसके साथ होती है? अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है NH3 के साथ में। सपोज हमने कराई है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आप अटैक कराएंगे, यहाँ से X हटेगा, तो क्या बनेगा? सबसे पहले 1 डिग्री अमीन, और अगर फिर से रिएक्शन RX के साथ ही हो गई तो 2 डिग्री, फिर से क्या मिलेगा? 3 डिग्री, 4 डिग्री। यानी कि हॉफमैन अमोनोलाइसिस का एक डिसएडवांटेज होता है कि हमें 1 2 3 4 सभी मिक्सचर के अमीन्स मिल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं कहूँ सर अगर हम चाहें 1 डिग्री अमीन को ज़्यादा करना, तो क्या कर सकते हैं? इफ़ यू वांट कि हमारा 1 डिग्री अमीन ज़्यादा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट विंडो में इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताएगा कि 1 डिग्री अमीन ज़्यादा बनाने के लिए हम लोगों को इनमें से किसको एक्सेस में लेना चाहिए। मैंने पूरा हिंट तक दे दिया है आपको, NCERT में इसका आंसर भी लिखा हुआ है। आगे चलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन के साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? थैलेमाइड के रिएक्शन कर रहे हैं विद KOH के साथ में। तो ये एसिडिक H बहुत ज़्यादा है, ये OH माइनस ये H यहाँ से हटा लेगा और आपको N माइनस मिल जाएगा, जिसका अटैक फर्दर आप यहाँ करेंगे, आप अटैक करेंगे, X हटेगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? एन अल्काइल, क्या बोलते हैं इसको? थैलेमाइड। और इसकी रिएक्शन हो रही है, आप देख सकते हैं एक्वस NaOH, यानी कि आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी अल्कली मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होती है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएंगे, आप कार्बोक्सिलेट तक छोड़ देंगे उसको। ठीक है, बिकॉज OH माइनस के प्रेजेंस के अंदर ये पूरा का पूरा H नहीं बन पाएगा। और लास्ट में क्या बन जाएगा? RNH2, 1 डिग्री अमीन यहाँ से बन जाएगा आपके सामने। कोई आपसे पूछे कि क्या यहाँ पर मुझे PHNH2 मिल सकता है, एनिलीन बन सकता है? मना कर देना, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज PHX के साथ में आप ये रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। अरे भाई SN1 SN2 थोड़ा ना होती है, मना कर रखा ना, बॉन्ड नहीं टूटता है। आगे बढ़ते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। क्या कर रहे हैं? नाम में सब कुछ लिखा है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना कब लगानी है, नाम में सब लिखा हुआ है। ब्रोमामाइड, ब्रोमीन एंड अमाइड।
तो क्या करेंगे, अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन ऑब्लिक 4 मोल्स ऑफ NaOH के साथ होती है। मोल्स का ध्यान रखेंगे, 4 मोल ऑफ NaOH क्या मिलेगा आपको, RNH2 मिल जाएगा। ये जो ग्रुप है ये कहाँ चला जाता है, NH2 के साथ लिंक कर जाता है, RNH2 यहाँ से बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट यूज होता है, बट आपके सिलेबस में दे नहीं रखा है। हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, कार्बिलमीन टेस्ट, आइसोसाइनेट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इट्स अ टेस्ट फॉर व्हाट, इट्स अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन। किसके लिए होता है बेटा, 1 डिग्री अमीन के लिए टेस्ट होता है। CHCl3 प्लस 3 मोल्स ऑफ KOH हीट करा के आपको क्या मिल जाता है, RNC, जिसकी क्या होती है, फाउल स्मेल होती है। नेक्स्ट आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये 1 डिग्री अमीन के साथ ही होता है। इट्स अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन, 2 और 3 इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। हम इथेनोलिक कंडीशंस में KOH यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। और क्या बनता है, RNC, आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी क्या होती है, फाउल स्मेल। इसी से पता चलता है कि ये जो अमीन है वो कौन सा है, 1 डिग्री अमीन है। नेक्स्ट वी हैव हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या करता है ये, 1 डिग्री अमीन के साथ अगर आप हिंसबर्ग रिएजेंट लेंगे, आपका एक कंपाउंड बनेगा जो कि सोल्यूबल होता है अल्कली में। इट कंफर्म्स फॉर द 1 डिग्री अमीन। अगर आपका 2 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड है वो अगर इनसोल्यूबल है आप कहेंगे 2 डिग्री, और अगर कंपाउंड रिएक्ट ही नहीं कर रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट से आप कहेंगे इट्स अ 3 डिग्री अमीन। तो बच्चों यहाँ पर आकर हमारा नेमिंग रिएक्शंस होता है खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपकी ज़िंदगी में काश वर्ड ना रह जाए, इसलिए बने रहिए आकाश के साथ और आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और इस नीट 2025 में हम बहुत ही बढ़िया अपना प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ताकि हम लोग अपने जीवन की बहुत अच्छी राह पकड़ पाएँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।